मैं विश्वजीत प्रताप सिंह आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसका नाम है आर्टिकल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। देखिए क्या क्या है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा आपका डेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है और डेफिनिट आर्टिकल आपका द होता है। फिलहाल इस वीडियो में आपको इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग बतलाएंगे। देखिए इंडेफिनिट आर्टिकल में ए एन, हम आपको इसके पहले वाले वीडियो में बतलाए थे कि जो वावेल स्टार्टिंग वर्ड होगा, आई मीन ए ई आई ओ यू, इसके सामने क्या लगता है? एन लगता है। बाकी बी से लेकर जेड तक कोई भी वर्ड रहेगा उसके सामने आपका क्या लगेगा? ए लगेगा। ए ई आई ओ यू के सामने एन लगेगा, बाकी जितने सारे वर्ड रहेंगे उनके सामने आपका क्या लगेगा? ए लगेगा। देखिए अब एक चीज़ और फोकस कर लेते हैं। कुछ में वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपके वावेल होते हैं लेकिन उसके सामने भी आप पहले ए लगा देते हैं, और कुछ वर्ड कॉन्सोनेंट होते हैं लेकिन उनके सामने आपका एन लग जाता है। तो देखिए कहाँ पर क्या है। आप हिंदी में फोकस करिए। आपका क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो जिसका पहला वर्ड ए से एड़ी पड़ रहा है उसके भी सामने आप एन का प्रयोग करेंगे। ठीक, जिसका पहला वर्ड ए से एड़ी आप जो हिंदी में पढ़ते हैं, अगर ये आ रहा है जिसके सामने, उसके भी सामने आप एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन किस हालात में करेंगे भी आपको बताएंगे। जैसे देखिए एच में एच है, फिर आपका एफ है, फिर आपका एल है, फिर आपका एन है, फिर आपका एम है, फिर एस है, उसके बाद फिर आपका एक्स है। और कोई मीनिंग है? ए बी सी डी, ये तो आपका ऑलरेडी है ये। ठीक, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अभी कुछ लोग के दिमाग में आएगा सर इसका तो आपका आई है, आई भी हमारा वावेल का मतलब हिंदी में अगर देखा है तो स्वर है ये, लेकिन हमको उससे नहीं मतलब। इंग्लिश में हमको केवल उसी पे फोकस करना है जिसका पहला अक्षर ए से एड़ी शब्द है। ठीक, आई मीन ए है, तो जिसका ए आएगा केवल उसी को हमको फोकस करना है। बाकी ये जिसके सामने से आई है, आर है, ठीक, इनके सामने हमको वाक कॉन्सोनेंट की बात व्यवहार करना है। अभी आप इसको एग्जांपल समझाएंगे तो आप बेहतर समझ जाएंगे। देखिए क्या चीज़ है। आपके सामने मीनिंग लिखते हैं। जैसे आप क्या लिखते हैं? एप्पल लिखते हैं। दूसरा क्या लिखते हैं? आप एरोप्लेन लिखते हैं। उसके बाद आप लिख देते हैं आंट लिखते हैं। ठीक, तो हमारे क्या है? वावल स्टार्ट मीनिंग है। पहला लेटर क्या है? तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। पहला लेटर क्या है? ये, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। पहला लेटर क्या है? तो एन लग जाएगा। दूसरी मीनिंग ई से देख लीजिए। ई से हम लिख सकते हैं एलिफेंट। एलिफेंट के सामने क्या लगेगा? एन लगेगा। दूसरी, उसके बाद और क्या हमारा? एक। एक के सामने क्या लगेगा? एन लगेगा। इसके आगे वाली मीनिंग आई। इंक पॉट। इंक पॉट के सामने क्या लगेगा? एन लगेगा। दूसरी मीनिंग ले आप इग्लू। इग्लू के सामने क्या लगेगा? आपका एन लगेगा। ठीक, वो से ऑरेंज है, ऑप्टिकल है, आउटर मतलब जो भी है, और यू से आप ले लीजिए अम्ब्रेला है, अंपायर है। ठीक, इन सब के सामने हमारा क्या लगेगा? एन। जितने वावेल स्टार्टिंग मीनिंग होंगे उसके सामने क्या लगेगा? एन लगेगा। लेकिन इसमें भी आपको कुछ कन्फ्यूजन्स मीनिंग रहेंगे। जैसे अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला के सामने हमारा क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। अंपायर है, इसके सामने क्या लग जाएगा? एन लग जाएगा। लेकिन यहीं पर एक दूसरी मीनिंग अगर हम लिख दें यूनिवर्सिटी। ठीक, यूनिवर्सिटी के सामने आपका क्या लगेगा? ए लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यू है इसको इस लैंग्वेज से लिखा जाता है, हिंदी में इसको इस तरह लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? आपका ए लगेगा। दूसरी चीज़, जो मीनिंग्स होते हैं हमारे, एक होता है डॉट मीनिंग, एक होता है वर्ड मीनिंग। तो जो वर्ड मीनिंग होगा तो वर्ड मीनिंग में उसका पहला लेटर वावेल्स होगा तो उसके सामने ए मतलब एन का प्रयोग कर देंगे। लेकिन जो डॉट वाली मीनिंग हुई उसके सामने हमको फोकस करना होता है कि कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा। जैसे आपके सामने एस डी यू, यहाँ पर हम लिख देते हैं
HTML, ठीक। यहाँ पर लिखते हैं PCS, दूसरा आपके सामने डालते हैं RIP, ठीक। SDO, अगर आप इसको देखेंगे SDO तो यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए था, A होना चाहिए था, लेकिन अभी आपको बैक में बतलाएं कि S को हम किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, इस एडी वाला शब्द लगेगा। तो अगर ये चीज़ है तो इसके अनुसार हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए। तो जितने डॉट वाले मीनिंग्स होंगे, आई मीन ये फुल फॉर्म मीनिंग जिसे आप बोल सकते हैं, इसका पहला लेटर अगर उच्चारण करने पर इसको ए शब्द मिल रहा है तो समझ जाइए कि एन लगेगा, और ये शब्द नहीं मिल रहा है तो समझ जाइएगा आपका ए लगेगा। देखिए SDO में एन लग जाएगा। उसी तरह इसको क्या पढ़ते हैं, एम पढ़ते हैं, एम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन हो जाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, HTML, तो एच पढ़ते हैं, इसके सामने आपका क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा। PCS, इसमें कोई मतलब है, कोई नहीं, ऑलरेडी यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। RIP, अब कुछ लोग दिमाग में आएगा ये चीज़, हमने क्या बोला, इससे हमारा नहीं मतलब, हमको किससे मतलब, केवल जिसका पहला वर्ड ये आएगा, केवल इसी पे फोकस करना है। जिसका पहला वर्ड ऐसी एडी शब्द पड़ेगा उसी के सामने केवल हमको एन का प्रयोग करना है, बाकी हिंदी के अनुसार किसी के सामने यूज नहीं करना है। तो RIP के सामने क्या लगेगा, केवल ए लगेगा। तो जितने भी वर्ड्स हैं ए और एन का प्रयोग, तो अगर मीनिंग होगी तो मीनिंग के सामने अगर आपका वावल है, कॉन्सोनेंट, आप सीधे सीधे देख लेंगे ए एन का प्रयोग करना है कि नहीं। बाकी जो डॉट वाली मीनिंग होगी उसका पहला वर्ड आप पढ़ेंगे, जिसका पहला वर्ड ये चीज़ मिलेगा ए, तो वहाँ पर आप एन लगाएंगे, बाकी आप ए ही लगा देंगे, जैसे आपको यहाँ पर देख लिए, ठीक। कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं जो वावल से तो शुरुआत होते हैं लेकिन उससे पहले आपका ए लग जाता है, ठीक। जैसे यू से क्या आपका अम्ब्रेला है, दूसरा आपका क्या है, अंपायर है। तो अम्ब्रेला और अंपायर दोनों यू से शुरू हैं, ऑलरेडी वावेल हैं तो इसके सामने आपका एन लग जाएगा। तो जो ऑलरेडी वावेल है तो उसके सामने तो आपका एन लगना ही लगना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है उन पे हमको फोकस करना है कि अगर उसका पढ़ने में पहला लेटर ये मिलेगा, मतलब पहला अक्षर ये मिला है सीढ़ी सब, तभी हम आपको लगाएंगे वहाँ पर एक एन का प्रयोग, अन्यथा नहीं, ठीक। जैसे यहाँ पर देखिए यस कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, एम ये भी कॉन्सोनेंट से है, एच ये भी कॉन्सोनेंट से, लेकिन इसका पहला वर्ड क्या आ रहा है, आपका ये मिला है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, एन लगाया गया है, ठीक। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे मीनिंग डिफ़िकल्ट होते हैं जिसके सामने ए लगाए थे। जैसे देखिए आपको पता यूनिवर्सिटी है, इसको अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आप इस तरह लिखते हैं, यह पर मतलब यह पर बड़ा मात्रा, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, आपका ए लग जाएगा। दूसरा है यूटेंसिल, तो यूटेंसिल को भी हम इसी कंडीशन में लिखते हैं, तो यहाँ पर भी ए लग जाएगा। वन आइड गर्ल, अब यहाँ पर देखिए आपको ओ है, अगर वो ओ तो हमारा वावेल है, लेकिन इसको हिंदी में किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, ठीक। वह वहाँ पर ओ का मतलब क्या निकल रहा है, वह निकल रहा है, इस हिसाब से यहाँ पर क्या लगेगा, आपका ए लग जाएगा। दूसरा यूनेनिमियस है, अनामियस जिसे पढ़ते हैं, ठीक। तो डिसीजन हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए लग जाएगा। उसके बाद आपका यूरोपियन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर ई से शुरुआत है लेकिन यू है तो इसको यूरोपियन पढ़ा जाता है, यहाँ पर ई और यू का मतलब सीधा हो गया यू हो गया, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। यहाँ पर यूनियन, यूनिट, यूनिक, यूजफुल, वन रूपी नोट, इन सब के सामने आपका क्या लगेगा, ए का प्रयोग लगेगा। अब फिर देखिए आपका यूट्रिकल, यूटोपिया, यूलॉजी, यूनिफॉर्म, फिर आता है आपका यूनक, यूफेमिज्म, यूरिनेटर, वन वे टिकट। तो जो मेन वर्ड है जिसके सामने आपका ए का प्रयोग आपको हम लिख भी दिए हैं, ठीक। बाकी आपको जो मेन फोकस करना है केवल वावेल वाले में इसी पे फोकस करिएगा और इस पर, क्योंकि ये जो आपके क्वेश्चन में अगर पूछता है तो इन्हीं को फंसाने के लिए डाल देगा। आपको लगेगा कि ये तो वावेल से शुरुआत है लेकिन इसके सामने आपका क्या लगेगा, ए लगेगा। और कुछ मीनिंग ऐसे होंगे, अम्ब्रेला का आपका यू से शुरुआत होता है, अंपायर, अब अंपायर को यू से, लेकिन उसको हम क्या पढ़ते हैं, अंपायर पढ़ते हैं, इसलिए वहाँ पर आपका क्या लगेगा, एन लगेगा। बस आज की वीडियो में इतना है।